आगे बढ़ते हैं, जिस खबर पर लगातार हमारी नजर है और इसका भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। हम बात करें नीट परीक्षा की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत नजर बनाए हुए है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। उस पर यह सुनवाई होनी है कि नीट की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए, दोबारा से इसका एग्जाम कराया जाए, नीट की परीक्षा दोबारा से कराई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है, इस याचिका पर। इस पर लगातार हमारी नजर, थोड़ी देर में जांच की मांग पर भी सुनवाई होनी है, क्योंकि निष्पक्षता पर सवाल है, विश्वसनीयता पर सवाल है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कई सवाल भी किए थे, जब समाधान फिर सुनवाई के बाद यह निकला था कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनकी परीक्षा हम दोबारा करा सकते हैं, सबकी परीक्षा कराना असंभव है। लेकिन जो छात्र हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हुए हैं। और एक मामला जयपुर में भी है, वहां पर भी याचिका लगाई गई है। जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इसी मामले को लेकर। इस वक्त प्रभाकर मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, छात्रों को तो संतुष्टि नहीं है कि जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनकी परीक्षा हो, बाकी सबकी ना हो, लेकिन वो चाहते हैं ये रद्द हो और जांच भी हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रोज नई नई याचिकाएं आ रही हैं। आज 3 याचिकाएं लिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस मामला में भी सुप्रीम कोर्ट जैसा एक तकनीकी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करके और पुराने मामलों के साथ उसे टैग कर दिया जाए और 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में मोशन कोई इंस्टीट्यूट है, उसके जो मालिक हैं एनवी सर, उनके तरफ से याचिका दायर हुई है। उन्होंने कहा है कि करीब 20,000 बच्चों ने अपनी अपनी शिकायतें उनके पास भेजी थी और उनके बिहाफ पर याचिका दर्ज हुई है। दरअसल याचिका उस समय आई थी जब सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने वो फैसला नहीं बताया था, एनटीए ने वो फैसला नहीं किया था जिसमें ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को दोबारा एग्जाम कराने का अवसर दिया था। तो ये याचिका तब दायर हुई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि कुछ बच्चों को तो ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिन्हें कम समय मिला था और उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया। तो एक तो उसमें ये मांग की गई थी। दूसरी बात ये की गई थी कि अगर दोबारा एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, नीट परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, तो देश के 24 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसमें साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे आने वाले समय में देश में अच्छे योग्य डॉक्टरों की कमी होगी। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो याचिकाएं दायर हैं उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। वो ये कि नीट की दोबारा परीक्षा की जाए और ये जो परीक्षा में जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जो धांधली के आरोप है, उनकी जांच कराई जाए। जांच हो रही है और बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार के जो जांच के जो तथ्य आ रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं। खुद जो आर्थिक अपराध यूनिट के तरफ से बताया जा चुका है कि जो वहाँ से सबूत मिल रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं और स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, पोस्ट डेटेड चेक मिले हुए हैं, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, पेपर जलाए जाने के सबूत मिले हुए हैं। तो वहाँ जब बिहार की आर्थिक अपराध यूनिट की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि अभी तक के सबूत हैं, वो बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो एक बात और इसे समझने की ज़रूरत है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है समझना कि आज के समय में, इंटरनेट के समय में, सोशल मीडिया के ज़माने में अगर एक सेंटर पर पेपर लीक हो गया, वो भी 24 घंटे पेपर लीक हो गया होगा, तो वो कहाँ पेपर पहुंच गया होगा। और इसको इसी तरह समझा जा सकता है कि जिस तरह से ये बात कहने की वजह है कि जिस तरह से इस बार 100% मार्क्स पाने वालों की तादाद बढ़ी है, जिस तरह से इस बार मेरिट कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ा है, तो ये तमाम चीज़ें सजेस्ट कर रही हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है। और इसीलिए देश भर के बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वो भी आशंकित हैं कि उनको अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिलेंगे, इसलिए वो भी चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम कराया जाए। लेकिन साथ ही एक त्रासदी ये भी है कि जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनमें कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे। बिल्कुल प्रभाकर, आप सही कह रहे हैं, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है, इसका हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार नई नई याचिकाएं सामने निकल कर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तो इस नई याचिका पर सुनवाई करेगा जिस पर प्रभाकर मिश्रा लगातार नजर बनाए हुए